देखिए, टैक्स रेट से आम करदाता को फ़ायदा या नुकसान हुआ है, उससे पहले हमें समझना ज़रूरी है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का क्या मतलब है। बेसिकली ऐसी कोई भी एसेट जिसको हमने 24 महीने से ज़्यादा यानी 2 साल से ज़्यादा अगर होल्ड किया है और उसके बाद हम उसको सेल कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। और उसको सेल करने से जो प्रॉफिट होता है, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो बेसिकली पहले, आज से पहले यानी बजट से पहले, ये रेट रेट हुआ करती थी 20%, जिसमें हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। और अभी सरकार ने इसको घटाकर कर दिया है 12.5%। तो ये बड़ा मुश्किल है कि करदाता को इससे फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। इसके पीछे सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि उसकी सेल प्राइस कितनी बढ़ी है। अगर उस प्रॉपर्टी की सेल प्राइस अब कह सकते हैं कि 10-12% से ज्यादा बढ़ी है ईयरली, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये नई वाली स्कीम के अंदर आम करदाता को इससे फायदा होगा। लेकिन अगर रेट में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है, तो हम कह सकते हैं कि जो पुरानी वाली स्कीम थी उसमें करदाता को ज्यादा फायदा है। एग्जाम्पल के लिए हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी मैंने 2015-16 में परचेज की है और जिसकी परचेज प्राइस 1 करोड़ रुपए है, उसको अगर मैं 2024-25 में बेचता हूँ और मेरी उसकी सेल प्राइस है 2 करोड़ रुपए, तो मैं नए टैक्स की बात करूँ, नई रेट की बात करूँ, तो मुझे कैपिटल गेन होता है 2 करोड़ में से 1 करोड़ माइनस करने के बाद 1 करोड़, और उस पर अगर मैं 12.5% टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स चार्ज करता हूँ, तो वो टैक्स आता है मेरा 12,50,000 रुपये। इसी एग्जाम्पल को अगर अपन पुरानी वाली जो रेट थी 20%, उससे इसको मैच करते हैं, तो मेरी सेल प्राइस 2 करोड़ रुपए, परचेज प्राइस मेरी 1 करोड़ रुपए। पर चूंकि पुरानी स्कीम के अंदर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, तो अगर मैं उसकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेके आऊंगा तो वो होती है 1 करोड़ 42 लाख रुपए अराउंड, और उस पर मुझे कैपिटल गेन आता है अराउंड 57 लाख रुपीज। अगर उस पर मैं 20% की रेट से टैक्स चार्ज करता हूँ, तो वो होता है 11,42,000 रुपए। यानी मेरी अगर सेल प्राइस 2 करोड़ रुपए है, तो मुझे नई वाली स्कीम के अंदर, या स्कीम नहीं बोलेंगे इसको, नई रेट के अंदर 12.5 लाख रुपए टैक्स देना पड़ता है, और पुरानी वाली रेट थी उस पर मुझे 11,42,000 रुपए का टैक्स देना पड़ता है। यानी मेरी सेल प्राइस 2 करोड़ रुपए, जो फर्स्ट केस था मैं उसको सेल प्राइस 2 करोड़ रुपए लिए। इसी को अगर मैं सेल प्राइस को 2 करोड़ की जगह मैं 3 करोड़ लेता हूं, तो आप देखिए कि किस तरह से इसमें बदलाव आता है। सेल प्राइस मेरी 3 करोड़ रुपए, परचेज प्राइस मेरी 1 करोड़ रुपए, नई वाली जो रेट है उसमें मुझे किसी भी तरह का इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो मेरा जो कैपिटल गेन हुआ है वो हुआ है 2 करोड़ रुपए। अगर उसमें मैं 12.5% की रेट से टैक्स लगाता हूं, तो वो मेरा टैक्स आता है 25 लाख रुपए। ठीक है। और इसी को अगर मैं पुरानी वाली रेट से चार्ज करता हूं, तो आप देखिएगा कि सेल है मेरी 3 करोड़ रुपए, परचेज प्राइस मेरी 1 करोड़, अगर उसको इंडेक्स करके लेके आता हूं तो सेम वही 1.42 CR। कैपिटल गेन होता है मेरा इस केस के अंदर 1 करोड़ 57 लाख रुपए, जिसपे टैक्स अगर मैं 20% के हिसाब से चार्ज करता हूं, तो मेरा टैक्स आता है 31,42,000 रुपए। यानी दोनों केस को हम समझें, जब मेरी सेल प्राइस 2 करोड़ रुपए थी, तो मुझे पुरानी वाली जो टैक्स रेट थी यानी 20%, उसमें मुझे फायदा हुआ था, क्योंकि नई वाली स्कीम, नई वाले टैक्स रेट के हिसाब से 12,50,000 रुपए टैक्स देना था और पुरानी वाले के हिसाब से 11,42,000 रुपए। पर जैसे ही मैंने इस सेल प्राइस को बढ़ाया, यानी 3 करोड़ रुपए मैंने जैसे ही इसकी सेल प्राइस की, तो नई वाली जो टैक्स रेट है उसमें मुझे 25 लाख रुपए का टैक्स देना है, और पुरानी वाली में मुझे अगर मैं कैलकुलेट करता तो मुझे 31,42,000 रुपए के ऊपर टैक्स, 31,42,000 रुपए टैक्स देना पड़ता। तो बेसिकली ये डिपेंड करेगा केस टू केस बेसिस पे कि क्या जो सरकार ने रेट बदली है उससे करदाता को फायदा हुआ है, या पुरानी वाली जो रेट थी उस पर करदाता को फायदा था। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो टैक्स रेट एप्लीकेबल हुई है, ये एप्लीकेबल हुई है बजट के बाद से। यानी अगर आपने बजट के बाद कोई प्रॉपर्टी बेची है, तो आपको विदाउट इंडेक्सेशन 12.5% के हिसाब से टैक्स देना है, और अगर आपने बजट से पहले अगर कोई प्रॉपर्टी बेची है, तो विद इंडेक्सेशन आपको उसके ऊपर 20% टैक्स देना है। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।